मोबाइल अपने जेब में रखें, आप रख ले, मेहरबानी करें तकरीर सुने। मोबाइल ये आपको फतेह मोहम्मद भाई आए हैं, ये आपको मुयस्सर है, सारी चीजें सुन लें जब आए तो। वो जो दूर खड़े हैं लोग, वो जो दूर हमारे भाई खड़े हैं और जो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनमें से जितनों को ऐसा लगता है कि उन्हें मरना है तो वो आके तकरीर सुन ले आगे। जितने दूर लोग खड़े हैं उनमें से जितने लोगों को ये याद हो कि उन्हें दुनिया से जाना है, तो हुजूर की महफिल में जो है वो अल्लाह के रसूल के लिए आप तशरीफ लाएं, आगे महफिलों में आ जाएं। वो जो कुर्सियों पे बैठ गए, इन्होंने ये ठीक नहीं किया है, दरमियान में कुर्सियां नहीं होनी चाहिए, बीच में स्पेस है। तो गुजारिश करता हूँ जो दूर लोग हैं उनसे एक मरतबा मेरी गुजारिश है, अल्लाह उसके रसूल के लिए आगे आ जाए। आप लोग बैठ जाए, बाकी लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए सुभान अल्लाह कहने में कितनी नेकियां मिलती हैं, आपको कुछ पता है कितनी मिलती हैं? 90 मिलती है। तो फिर सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हैं आप? मुझे बताएं तो। सुभान अल्लाह यानी माँ नहीं देगी, बाप नहीं देगा नेकियां, और एक बार सुभान अल्लाह कहने में कितनी मिल रही है? 90। और आपको अगर कुछ कम लग रही हो तो हम बढ़वा भी सकते हैं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, मक्के में एक नेकी करो तो फिर 1 लाख के बराबर हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मदीना में एक नेकी 50,000 के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से पाक नहीं होता, वो तो पाक है, पाक था और पाक करने वाला है। अगर जब बंदा ज्यादा उसको सुभान अल्लाह कहता है, ज्यादा पाक कहता है, तो वो फरिश्तों से पूछता है ये क्या कह रहा है मेरा बंदा? अर्ज करते हैं मालिक वो तुझको पाक कह रहा है। तो इरशाद फरमाता है गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूं, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। ये आगे वाले बोल रहे हो, बीच में जगह रह गई है, वो उस जगह को भी आप लोग भर दीजिए, या आप लोग अपने टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम आपको कॉल करवा देते हैं, तब आप मेहरबानी करके आगे आइएगा। मेहरबानी करें भाई, आप महफिल में आए, थोड़ा सा इसका नज़्म ज़ब्त का आप ही ने ख्याल रखना है। मेहरबानी करें, बैठे तशरीफ रखें आराम से। आप इतने लोग हैं नहीं जितनी यहाँ बदनज़मी है, ज्यादा लोग नहीं है, बैठे ठीक से नहीं है, और उधर कुछ टहल रहे हैं लोग, कुछ घूमने आए हैं, जलसा देखने आए हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे परवरदिगार। ये हुजूर की महफिल यहाँ हो रही है, बताओ वो बदनसीब तो नहीं कहूंगा, मगर कम नसीब नहीं है वो आदमी जो यहाँ महफिल सजी हुई है और वो बाजारों में घूम रहा है, ये रात को जाग भी रहा है और वो घूम रहा है इधर उधर। कम नसीब नहीं है वो, उसको अल्लाह से तौबा करके आना चाहिए। अगर मेरी आवाज वो सुन रहा है, उसके बाद कानों में जा रही है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाले लोग हैं सब, तो आप बोल नहीं रहे, मगर एक बैल को एक मदीने में यहूदी मार रहा था, तो बैल को तो बैली लोग मारते हैं, तो वो मार रहा था बैल को। अब वो मार इस वजह से रहा था कि वो बैल पर बैठ के सवारी करना चाहता था। जब बैल बना है काम के लिए, सवारी के लिए तो नहीं बना, तो बैल तो चलता ही नहीं। इसने उसको और मारा, वो फिर भी नहीं चला, फिर इसने और मारा, यानी मजीद मारता रहा, जुल्म बढ़ाता रहा। ये मारता था बार बार ना, तो बैल चलता ही नहीं था। बैल ने देखा कि अचानक गली की तरफ से अल्लाह के रसूल गुजर के जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले, भूखे चलते हैं भटकने वाले। जब हुजूर निकले ना, तो बैल ने हुजूर को देखने के बाद कहा है अरे मुझे अल्लाह ने पैदा किया काम के लिए, तू मुझ पर सवारी करना चाहता है? इंसान की जबान बोलने लगा। उसने कहा अरे हैरत है तो बैल मगर इंसान की जबान बोलता है। उसने कहा तुझे इस बात पर हैरत है कि मैं बैल होकर इंसान की जबान बोल रहा हूँ, और मुझे इस बात पर हैरत है कि सारे जंगल के जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होकर नबी नहीं मान रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। यानी हुजूर को देख ले तो फिर जानवर भी बोलने लगते हैं, आप तो इंसान है, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस अब मैं ज्यादा मजीद कहूंगा नहीं, थोड़ा सा कह दिया है हल्का सा। अब अर्ज करता हूं आपके सामने, बेहतरीन चीज जो अल्लाह ने आपको और मुझे दी, जिस चीज का कोई बदल नहीं, वो क्या है? जो दुनिया में भी सबसे कीमती है और आखिरत के लिए भी सबसे कीमती है, वो क्या है? जल्दी बोलो क्या है वो, जल्दी बोलो क्या है? ईमान। और ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं, अल्लाह के फजल और करम का नाम ईमान है।
मगर अब कुछ लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। ऐसा जब आपसे कोई कहे तो उसका हाथ पकड़ के ना भाई मुझसे ये बातें ना करो, आप आए होगे खाली हाथ और आप जाओगे खाली हाथ। हम जब आए थे तब भी खाली हाथ नहीं आए थे, जब जाएंगे तब भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। आए थे तो नबी का दामन हाथ में था और जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह हाथ में होगा। ऐसा सुभान अल्लाह, बहुत हो। मगर मैं माशाअल्लाह कह रहा हूं कि अगर खुदा न करे, अल्लाह न करे, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो ये मेरा सवाल है और इसी के आसपास मेरी तकरीर भी है आज की। अगर ईमान छिन जाए तो हजरत सईदना अबू हुरैरा, अगर अबू हुरैरा की रिवायत करदा हदीस निकाल दी जाए तो फिक़्ह हनफिया में कुछ नहीं बचेगा। इतने बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम गजाली कहते हैं आखिरी वक्त है, बिल्कुल आखिरी वक्त, और अबू हुरैरा का कभी चेहरा पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला होता है और मौत का वक्त करीब है। और जब आपकी आंखों से आंसू आते हैं, रोते हैं, तो लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा सयाबी क्या मौत से डरता है? कहा नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। फिर मुझे हुजूर की हदीस याद आ रही है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये इल्म ना हो जाए वो जहन्नमी है या जन्नती है। तो मैं इस वक्त मौत के करीब हूं तो अपने रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा पे रहम करना, मेरे मालिक मेरी खताओं को माफ करके, मेरी सारी कमियों को माफ करके, मौत का वक्त है, अगर तूने अब रहम नहीं किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मालिक मुझे जहन्नम से आजादी दे देना और जन्नत की मुझे बिशारत अता कर देना मेरे मालिक। दुनिया ख्वाब और ख्याल है, छोटी है, मच्छर के डंक के जैसी भी नहीं, मक्खी के पर से भी बेकार है, कुछ नहीं दुनिया। मगर आज दुनिया के लिए न जाने कितने गुनाह हम कर चुके हैं और कितने कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में लोगों का कितना इरादा है गुनाह करने का। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में एक ऐसा भी जमाना आएगा मेरी उम्मत पर कि सुबह को एक शख्स मुसलमान होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद है, उसकी मौत का वक्त करीब है। आप उसकी मौत के वक्त करीब चले गए, उसके पास आप गए और जाने के बाद आपने कहा लो भाई कलमा पढ़ लो। उसने आपने कुरान शरीफ पढ़ा, आपने जब कुरान की तिलावत की तो उसने कहा कुरान बंद करो, मुझे कुरान से नफरत है। माज़अल्लाह आपने कुरान को बंद कर दिया। फिर आप उसके नजदीक गए, कहने लगे वे बेटे कलमा पढ़ ले, आखिरी वक्त है। उसने कहा मुझे कलमे से नफरत, इस्लाम से नफरत, इन सारी चीजों से नफरत है, मुझे आप ये बात ना सुनाए। इसी इन्हीं अल्फाज के साथ वो दुनिया से चला गया, मर गया, बुरा खात्मा हुआ। जब वो मर गया तो हजरत जुनैद बगदादी 40 दिन लगातार रोते रहे और रो रोते अल्लाह की बारगाह में कहते थे मालिक कौन सा ऐसा गुनाह था मेरे मुरीद का, मेरे शागिर्द का कि ऐसे ही इंतकाल कर गया, बिल्कुल उसका बुरा खात्मा हुआ है। जब आप उसके करीब आप 40 दिन के बाद आपने ख्वाब में देखा कि जहन्नम के फरिश्ते उसे घसीट के ले जा रहे हैं और उसके जबड़े में जो है ना, जहन्नम में फरिश्ते जो घसीट के ले जाते हैं ना, तो वो हाथों में नहीं लगती हथकड़ी, बल्कि ये जबड़े में लगती है। जबड़े में उसकी हथकड़ी लगी हुई है। आप नजदीक गए ख्वाब में, आपने उससे पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर मेरे अंदर 2 खामियां थी जो मैं छुप के गुनाह करता था, इस वजह से मेरा ईमान खत्म हो गया, निकल गया, मैं बर्बाद हो गया। हुजूर मेरे अंदर पहला गुनाह तो ये था कि मैं अपने दोस्तों के कहने पर कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरी मेरे अंदर छुपा हुआ गुनाह ये था कि मैं दूसरों की औरतों से, लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, उन पे बुरी नजर डालता था, मेरी नजर मेरी हिफाजत में नहीं थी। हुजूर किसी वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया और अब मैं हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। मेरे सरकार लोगों से कहे कि इन तमाम बातों से बचे। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी मौलाए कायनात मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और वो उन्होंने उम्मे सलमा सैयदा उम्मे सलमा का दूध भी पिया है। और वो कहते हैं कि उनका एक मुरीद था सबसे बेहतरीन हाफिज, टनाटन हाफिज, पक्का हाफिज। कहते बसरा में इतना पक्का कोई हाफिज नहीं था, ना ऐसा कोई कारी था। फरमाते वो एक दिन मेरे पास आया और आके कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा। मैंने उससे पूछा क्या हो गया? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा हूँ, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कल दोपहर एक लड़की का पीछा कर रहा था, वो खूबसूरत लड़की मुझे पसंद आ गई थी, उसने
उसने थोड़ी देर के बाद मुझे पलट के देखा और कहा तू तो एक तो मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, तुझको शर्म नहीं आती एक मुसलमान लड़की का पीछा करते? कहते उसके अल्फाज नश्तर की तरह मेरे सीने में चुभ गए, मुझको पसीने आए, मैं घबराहट पैदा हुई और उस वक्त से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ तो कुरान मुझको याद नहीं आता। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह अभी मुझसे नाराज हुआ है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मैं बेईमान न हो जाऊं, कहीं बेईमान होकर न मर जाऊं। सरकार मेरे लिए दुआ करते। इमाम हसन बसरी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, ईमान मिल जाता है, कुरान वापस मिल जाता है। मगर ना अब हसन बसरी की तरह पीर रहे, ना अब ऐसे कोई मुरीद रहे। अब कहां हसन बसरी की तरह पीर है, अब तो पीरों को तुम्हारी दौलतों से मतलब है, तुम्हारे आमाल से मतलब नहीं है। मगर मेरी तरफ देखो नौजवानों, ये बताओ कि वो तो एक मर्तबा देखा था, मगर वो नौजवान जिनके पास रोज डेटा आता है और अपडेट होता है, वो जो इंस्टाग्राम देखते हैं, जिन्हें फेसबुक चलाने का शौक है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं ना फेसबुक चलाता हूं ना मैं कोई इंस्टाग्राम चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर इंसान हूं, अचानक गंदी तस्वीरें आएंगी तो मैं बच नहीं पाऊंगा, इस वजह से मैं गंदी चीज को चलाता ही नहीं। मगर नौजवान कोई ऐसा लड़का बचा होगा, इल्ला माशाअल्लाह इस उम्मत में, इस कौम में कोई ऐसा बच्चा बचा होगा जो रातों को गंदी तस्वीरें न देखता हो, इसके मोबाइल में, इसने यूट्यूब में गंदी तस्वीरें फिल्में न देखता हो और फिल्में देखने के बाद उनका दिल घबराता नहीं, ईमान होता है तो घबराता है। मगर क्या क्या ऐसा लगता है कि ईमान बहुत कमजोर तलीन हो गए, लोग दुनिया वाले बन गए, रातों में छुप छुप के गंदी तस्वीरें देखते थे, मगर अब तो खुल के आ गए हैं, अपना स्टेटस लगाते हैं गंदा, अपने मोबाइलों में गंदी तस्वीरें लगाते हैं गंदी और कहते हैं लो ये मैं देख रहा, मैं लगा रहा हूं, मुझे देखो, मैं बेगैरत हो गया। और मुसलमान तुमको शर्म नहीं आती? अगर मेरा रब नाराज हो गया और ईमान मरते वक्त छिन गया तो क्या होगा? बता मेरे दोस्त, बता मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं और उन लोगों से भी पूछता हूं, मियां जिन्होंने गंदी तस्वीरें देखी, जिन्होंने अपने रब को नाराज किया, अपनी जवानी को बम्बई के हीरो की तरह पसंद करने वालों, अपने जवानी को मियां बम्बई के हीरो की तरह नाचने कूदने वालों, तुम्हारे कपड़े भी उन्हीं की तरह है, ये बर्बादी का सबब है। अगर तुम्हें जवानी ही देखनी थी तो बम्बई के हीरो की जवानी नहीं देखते, बल्कि करबला के अली अकबर की जवानी देखते, जिसने 18 साल की उम्र में, जिसने 18 साल की उम्र में अपनी शहादत देने के बाद दुनिया को यह बताया था कि वो जवानी कामयाब नहीं है जो दुनिया की दीवानी है, जवानी तो वो कामयाब है जो मदीने वाले की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा ध्यान से मेरी बात सुन ले, यही आपका मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम हो जाएगा। मेरी बात सुन ले, मेरी तरफ देख के, मैं आपको देख रहा हूँ। इस वक्त जमाना बड़ा खतरनाक चल रहा है, हमें चारों तरफ से मिटाने की बातें चल रही है। कभी कोई किसी को कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है, कोई कहता है मुसलमान डर रहा है, मुसलमान डर रहा है, इस वजह से डर रहा है, कोई कहता है मुसलमान को फला मार दिया, फला ने मुसलमान को मार दिया। अरे वे मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो मदीने वाला मुसलमान थे। अगर हम मदीने वाले मुसलमानों की तरह हो जाए तो फिर हमें मारने की बात तो छोड़ो, हमारी तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हक 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 जिंदाबाद। क्या इधर देखो, इधर देखो, तवज्जो करो, मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा ईगो कम करें, आवाज माइक बहुत अच्छा है, तो मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मुझे खबर में जाके हुजूर को जवाब देना है कि मेरे उम्मतियों को कैसे तकरीर सुनाते थे तुम। तो मेरी खबर जितनी करीब है ना, आप में से शायद किसी की ना हो। मैं तो हर दिन को आखिरी समझ लेता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया था हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, है? अगर हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ोगे तो उसमें बरकत होगी। मेरे गौसे आजम फरमाते अगर आखिरी नहीं समझोगे तो मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, पूरी जिंदगी नमाज का मतलब समझ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अगर हर नमाज आखिरी समझ के की जा सकती है तो मैं भी आखिरी तकरीर समझ के करता हूँ हर तकरीर को, इस वजह से कि जरा गौर तो करो हम कल तक कितने मुअज़्ज़ज़ थे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। जरा गौर तो करें आप कैसे लोग थे। आपसे पूछता हूँ मैं मदीने के लोगों के बारे में आपको कुछ मालूमात है? आप सहाबा इकराम के बारे में कितना जानते हैं? नबी के आशिकों को कितना जानते हैं? मेरे हुजूर के जमाने को आप कितने मुतारिक, जिन्हें अपनी तारीख याद ना हो, ये लड़के ये जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जानते हैं, ये हीरो के बारे में जानते हैं, ये बायोग्राफी जानते हैं, ये क्रिकेटरों को जानते हैं, फला क्रिकेटर, ये क्रिकेटर ऐसा। ये मेरी नौजवान नस्ल हर हीरो का पाया डाटा जानती है, मगर ये कौम मियां बम्बई के हीरो या क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानोगे नौजवानों तो तुम्हें बरकतें और तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम्हें उन बम्बई के लोगों के बारे में नहीं बल्कि अबू बकर उमर के बारे में जानना होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, किधर ही मोबाइल में लगे रहते हैं। ये मोबाइल में लगे लेने वाले वो लोग मैंने मदीने में भी देखे, ये वहां जाके भी मोबाइल में लगे रहते हैं। इनके नसीब में यही गंदा घटिया मोबाइल है, इनके नसीब में अच्छी चीज नहीं है। मेरी तरफ देखो जरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, आपको जानना होगा। अच्छा अब देखिए सहाबा इकराम का जिक्र कितना होता है। लोग कहते हैं सहाबा इकराम की मुखालफत हो रही है, उनकी तौहीन कर रहे हैं लोग। अरे तौहीन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वो बात वो बदबख्त है जो तौहीन कर रहे हैं, मगर मैं ये पूछता हूँ सहाबा इकराम के बारे में लोगों को मालूमात कितनी है? अल्लाह। पीरों के बारे में मालूमात है, अल्लाह पीर ये पीर वो है, वो पीर वो है। ठीक है, पीर भी अपनी जगह है, उनकी भी अजमतें अपनी जगह है, नाराज ना हो जाए। कई पीर साहब ऐसे मेरा नाम सुन के मना कर देते, उन्हें ना बुलाना। मैं कह लगा ठीक है पीर साहब आप नाराज हो जाओ, कम से कम अल्लाह तो राजी हो रहा है ना, और अल्लाह की रज़ाई तो देखनी है हमें। मैं कहता हूं इस उम्मत पर सबसे पहला हक सहाबा इकराम का है, अहले बैत का है। और उन्हें अगर समझोगे, उन्हें डिस्कस करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बरकतें आएंगी। ये जो तुम्हें आंखें दिखाते हैं, ये आंखें दिखाना बंद कर देंगे। तुमने भुला दिया इस्लाम की पहली जंग में आपके सामने बयान करता हूं कि इस्लाम कहां से आगे बढ़ा था, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। पूरी दुनिया में सिवाय 313 मुसलमान के और कोई रुए जमीन पर बजाहिर कोई मुसलमान नहीं था। 313 मदीने में थे, 1000 का लश्कर चला था। मेरी बहनें, मेरी बेटियां मेरी तकरीर सुनने आई है तो मेरी बात पर ध्यान दे। ये गोशा उनके लिए पेश कर रहा हूं कि मक्के से चले हैं 1000 का लश्कर, बड़ा अजीम शान लश्कर, और मक्के की औरतों ने जेबरात उतारे, अपने हार उतारे, अपने कंगन उतारे और कहा ए अबू जहल ये ले जा हमारे कंगन और इस्लाम को मिटा दे, हमारा माल ले ले, आमना के लाल के दिन को खत्म कर दे। तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए या रसूल अल्लाह।